तो एक बात है, सब मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सीबीआई, ईडी, अपनी सेंट्रल एजेंसीज का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सबके सामने। अगर इनके सामने कोई भी मुंह खोलता है, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो या प्रेस के कोई लोग, मीडिया के कोई लोग हों, फट उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। और आप देखेंगे कि मेजॉरिटी केस जो हैं वो विपक्ष के नेताओं पर हैं। जो असली यहाँ पर गलत काम हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनमें कोई सरकार कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है, पीछे हट जाती है। ये सब बातें हैं। एक और कि जो भाजपा केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। दूसरी बात है हमारे संगठन की। आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। संगठन की कमी रही है, मैंने खुद इस बात को कई बार माना है कि संगठन का अभाव रहा, चाहे मेरा समय हो चाहे अब हो। ज़िला है जो बहुत मजबूत, तो राहुल जी ने इस बात को कि ज़िला हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी संगठन को, चाहे आगे ब्लॉक हैं या बूथ हैं, उसको ज़िला देखे, काम करे। आगे हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए राहुल जी खुद चंडीगढ़ आए और हम अपनी पार्टी को उनके दिशा निर्देश द्वारा, खड़गे जी के दिशा निर्देश द्वारा मजबूत करेंगे। बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम, उन्होंने कहा कि एमपी और विधायक जो धरातल पर जाते हैं तो हमारे काम नहीं हो पाते। अब देखो, असली बात तो कहीं ना कहीं से निकलती हैं। गौतम जी ने भी कह दी, इनके मंत्रियों ने भी कह दी, इनके विधायकों ने भी कह दी। तो ये बातें तो जग जाहिर हैं, क्योंकि अफसरशाही इतनी ज़्यादा हावी है। कई बार लगता है कि मुख्यमंत्री जी की भी कोई बात मानता है कि नहीं मानता है, तो कौन चला रहा है, ये इंजन है कहाँ, पता तो चले। ड्राइवर कौन है, इंजन कहाँ है। मुख्यमंत्री जी को हम चिट्ठी लिखते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उसकी ओर ध्यान देते होंगे, लेकिन अगर उन्हीं के अपने लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं ऐसी बात, कितने हताश हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर वो अपने जनप्रतिनिधि ही उनके इतने हताश हो जाएंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा।